The people of his kingdom and his ministers were a worried lot. Worried मतलब चिंता में होना. उसके किंगडम के लोग और मिनिस्टर्स काफ़ी चिंता में आ गए. They thought that he would probably overcome her grief with the passage of time. उन्होंने सोचा जैसे जैसे टाइम निकलेगा वो अपने ग्रीफ दुख से बाहर आ जाएगा. But his loneliness affected his health and his work. But his health and his work affected by his loneliness. उसके अकेलेपन ने उसके काम और उसकी हेल्थ को अफेक्ट करना शुरू कर दिया. Whenever the courtiers or ministers came to him for advice, he would simply say, "No, I will look into the matter some other day." Whenever his courtiers came to him for the advice for any talking, and he always said no, मैं आपकी बात फिर कभी सुनूंगा. He gradually lost interest in the activities of the court and those of the people of his kingdom. Gradually धीरे धीरे लगातार उसका इंटरेस्ट जाता रहा अपनी कोर्ट की एक्टिविटीज़ में, लोगों की भलाई में उसने कोई ध्यान नहीं दिया. The emperor would often sit in his beautiful palace garden and watch a fleet of swans, flock of ducks, or a herd of deer that roamed about freely. Emperor सारा दिन अपने पैलेस के गार्डन में बैठा रहता और स्वैन्स, डक्स, डियर इनको वहाँ पे घूमते हुए देखता रहता. स्टूडेंट्स, फ्लीट, फ्लॉक, हर्ड, दीज आर द collective nouns that roamed about freely, जो कि वहाँ पे घूमते रहते थे. The deer had been gifted by a king of a far away country. और वो डियर उसको किसी दूसरी कंट्री के किंग ने गिफ्ट किया था. But nothing seemed to cheer him up. Cheer him up मतलब उसे कोई खुश नहीं कर पाया. A troop of dancers also performed at the court. ट्रूप ऑफ डांसर्स, डांसर का एक ग्रुप, उन्होंने भी कोर्ट में परफॉर्मेंस दी. बट नो अवेल, नो यूज़, कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ. एवरीवन वांटेड टू हेल्प द एम्परर कम आउट ऑफ हिज सैडनेस बट नथिंग सीम टू वर्क. सारे पर्सन चाहते थे, सब पीपल चाहते थे कि वो अपनी सैडनेस से बाहर आ जाए, बट कुछ भी काम नहीं हो रहा था. वो उदास था, सैड था और सैड ही रहा. वन डे अ प्रीस्ट इन द पैलेस सॉ सम चिल्ड्रन प्लेइंग विद डॉल्स. एक दिन एक प्रीस्ट ने देखा कि कुछ बच्चे डॉल्स के साथ खेल रहे हैं. द डॉल्स मेड शैडो ऑन द फ्लोर विच अपीयर टू डांस विद द चिल्ड्रन प्ले. वो डॉल्स की शैडो बना रहे थे फ्लोर पे. अपीयर लगना, महसूस होना, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो डॉल्स डांस कर रही हों और चिल्ड्रन ऐसे खेल रहे थे. दे ट्राई टू कैच द शेडोज एंड लाफ्ड एज दे प्लेड. वो शेडोज को कैच करने की कोशिश करते और हंसते. द डांसिंग शेडोज ऑफ द डॉल्स गेव द प्रीस्ट अ ब्रिलियंट आइडिया. ही हरिड होम एंड गोट डाउन टू वर्क. And the priest got a wonderful idea. And what was the idea? Now we will see. The priest first made a puppet with cotton and painted it to look like the queen. Priest ने उस puppet को कॉटन के साथ तैयार किया और बिल्कुल जैसे क्वीन तैयार होती थी. ही पेंटेड दैट पपेट लाइक दैट. वंस द पपेट वॉज रेडी ही इन्वाइटेड द एम्परर फॉर अ स्पेशल पपेट शो. जब वो पपेट रेडी हो गई, इन्वाइटेड बुलाना, उसने एम्परर को पपेट शो के लिए बुलाया. द एम्परर वॉज नॉट विलिंग टू कम फॉर द शो. विलिंग चाहता था, एम्परर वॉज नॉट विलिंग, वो नहीं चाहता था शो देखना. बट फाइनली एग्रीड. एग्रीड मतलब मान गया, लास्ट में वो मान गया. द प्रीस्ट वॉज एन ओल्ड फ्रेंड सो ही एक्सेप्टेड द इन्विटेशन. बिकॉज प्रीस्ट वॉज किंग्स ओल्ड फ्रेंड सो ही एक्सेप्टेड, उसने मान लिया इन्विटेशन को. द प्रीस्ट सेड, योर मैजेस्टी, द पपेट शो इज स्पेशली मेंट फॉर यू, काइंडली कम. द एम्परर नोडेड
इफ़ यू सो इंसिस्ट आई विल बी देयर, अगर तुम इतना कहते हो, इतना इंसिस्ट करते हो, मैं वहाँ आऊँगा। In the evening, the priest kept a light behind a curtain and stood there with his puppet. शाम को प्रीस्ट ने कर्टन के पीछे लाइट लगाई और सामने पपेट्स रख दी। When he moved the puppet behind the curtain, it cast a dancing shadow on it. जब वो कर्टन के पीछे पपेट्स को मूव करता, हिलाता, तो बिल्कुल ऐसा फील होता जैसे कि वो शेडो है, डांस कर रही है, डांसिंग शेडो दैट वॉज क्लियरली विजिबल टू द एम्पर ऑन द अदर साइड। दूसरी साइड वो एम्पर को बिल्कुल विजिबल हो रही थी। एज ही सैट in front of the curtain and watched the dancing shadow, he listened to the stories narrated by priest. और वो जैसे ही डांसिंग शेडो को देखता, तब साथ साथ में प्रीस्ट ने स्टोरीज नरेट करनी शुरू कर दी, कोई ना कोई स्टोरी सुनानी शुरू की। द स्टोरीज वर अबाउट द क्वीन एंड दैट स्टोरीज वर अबाउट द क्वीन, वो क्वीन के बारे में स्टोरीज थी। दे वर सिंपली वंडरफुल एंड ब्रॉट बैक मैनी वंडरफुल मेमोरीज टू द एम्परर। बिल्कुल सिंपल स्टोरीज थी और किंग को अपनी सारी पुरानी वंडरफुल मेमोरीज थी, जो यादें थी, वापिस याद आ गई। ही स्माइल्ड एंड फेल्ट हैप्पी, उसने स्माइलिंग की और वो खुश हो गया। इट अपीयर्ड दैट द शेडो वॉज नरेटिंग द स्टोरी। द एम्पर क्लैप्ड हिज हैंड्स विद जॉय एंड सेड, I would like to watch the puppet show every evening. I am delighted. Delighted means happy. Now I will see the puppet show daily. I am very happy. Every day the emperor began to attend court, talk to his ministers and courtiers before he watched the puppet show in the evening. Evening में puppet show देखने से पहले he started to take the interest in his court affairs. He started taking great interest in his people. He built schools and hospitals in the name of the departed queen. He felt happy when a crowd of people would gather around him and praise him wherever he went. और जहाँ पे भी किंग गया, सब लोगों ने प्रेज, उसकी प्रशंसा की। उसने अपनी क्वीन की, अपनी वाइफ की याद में, मेमोरी में बहुत सारे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स बनवाए। दे वुड चीयरफुली शाउट, और लोग थे खुशी खुशी, चीयरफुली, हैप्पीली शाउट करते, हेल द एम्परर, हेल द माइटी वन। द प्रीस्ट स्पोक टू हिम वन डे, योर मैजेस्टी, जॉयज एंड सोरोज आर पार्ट ऑफ लाइफ। प्रीस्ट ने एक दिन उसको समझाया कि योर मैजेस्टी, कि जो ये हमारी लाइफ है, इसमें जॉयज एंड सोरोस, दुख और खुशियाँ आते रहती हैं। Whenever a person is faced with sorrows, she should always think of good things and happy moments of life. जब भी किसी पर्सन की लाइफ में कोई भी सोरो, कोई दुख, कोई सैडनेस आती है, he should think of his happy moments. They act like a source of joy that drive away all the sadness and cheer us up. इससे हमारी सारी उदासी दूर हो जाती है, वो हमें खुशी देते हैं। दे टीच अस टू लिव हैप्पीली एंड डू गुड डीड्स, डीड्स मतलब वर्क, टू मेक अदर्स हैप्पी वाइल रिमेंबरिंग दोज हु आर नो लॉन्गर विद अस। वो हमें सिखाती हैं, हमारी मेमोरीज हमें सिखाती हैं कि हमें कैसे खुश रह सकते हैं, अपने उन लोगों को जो हमारे साथ अब नहीं हैं, कैसे खुशी खुशी याद कर सकते हैं। द एम्परर स्माइल्ड एंड नोडेड, आई थैंक यू फॉर गाइडिंग मी विद सच वाइस वर्ड्स। एम्परर ने प्रीस्ट को थैंक्स किया कि आपने मुझे इतने अच्छे तरीके से गाइड किया। Thank you. Dear students, I hope you understand the chapter. Till then, if you have any problem, you can contact with me. Thank you.